तो वन ऑफ द फेवरेट कोर्स जो सीएस स्टूडेंट्स और सीएस मेंबर्स का था वो अब अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यू हो चुका है। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ बीकॉम सीए कोर्स का, जो इग्नू से आप कर सकते थे, वो कोर्स अनफॉर्चुनेटली अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। और जब से मार्केट में ये न्यूज़ आया कि ये कोर्स डिसकंटिन्यू हो चुका है, आप लोगों ने मेरा इनबॉक्स भर दिया है जैसे मैंने ये सर्कुलर इश्यू किया और डिसकंटिन्यू करने की। तो जितना भी कन्फ्यूजन है आपके माइंड में ये कोर्स को लेके, ये सर्कुलर को लेके जिसमें बताया कि ये कोर्स डिसकंटिन्यू हो चुका है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके कॉमन क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन ऐसे जो हर स्टूडेंट के माइंड में है कि क्या होगा अब आगे, डिसकंटिन्यू है तो हमें डिग्री कैसे मिलेगा, वापस ये कोर्स स्टार्ट होगा कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको ये मिलेगा आज ये वीडियो में। तो अब सबसे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एक कोर्स के बारे में बताया था जो एक्सक्लूसिव है फॉर कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स और मेंबर्स के लिए। ये कोर्स काफ़ी पॉपुलर हो गया था क्योंकि इसमें आप ये कोर्स करके आप आपका जो बीकॉम का डिग्री है वो 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप कहीं और से करते हो तो ये बीकॉम का डिग्री का ड्यूरेशन होता है 3 इयर्स का, बट अगर आप इग्नू से करते हो, इग्नू बीकॉम सीए कोर्स, तो ये आप खाली 3 दिन में कंप्लीट कर सकते थे। इसके लिए काफ़ी पॉपुलर हो गया था ये कोर्स। और ये कोर्स का सबसे बेस्ट चीज़ था कि इसमें आपको जो डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई ऑनलाइन बीकॉम है। इसमें आपको जो डिग्री सर्टिफिकेट मिलता था वो इग्नू से मिलता था, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और ये जो कोर्स है वो लॉन्च ही हुआ था एक एमओयू के बाद, जो था आईसीएसआई और इग्नू के बीच में। बट हुआ ये था लास्ट 6-8 मंथ से अचानक से कोई भी ये कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं कर पा रहा था। और जब आप वेबसाइट पे भी जाते थे इग्नू के, तो 3 दिन के बदले वहाँ पे ड्यूरेशन शो कर रहा था 3 इयर्स का, जो नॉर्मल बीकॉम कोर्स का होता है। तब से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि कोई रजिस्टर भी नहीं कर पा रहा है और ऑफिशियली भी कोई सर्कुलर नहीं आया इग्नू का, आईसीएसआई का। तो इश्यू क्या है, मतलब क्यों बच्चे इसमें रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। तो इतने सारे मंथ्स के कन्फ्यूजन के बाद फाइनली इसका आंसर है हमारे पास। किसी ने तो आरटीआई के अंडर एक एप्लीकेशन सबमिट किया था टू आस्क कि ये कोर्स अभी वैलिड है कि नहीं। उसका ये रिप्लाई था जिसमें सिंपल लैंग्वेज में ये बताया गया कि एज ऑफ नाउ ये कोर्स डिसकंटिन्यू हो चुका है। और जब से ये मार्केट में न्यूज़ आया है तब से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और पैनिक क्रिएट हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको ये कोर्स करना था, अब वो नहीं कर पा रहे। सिमिलरली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम दे दिया था, उनको ये पैनिक है अब कि हमने एग्जाम तो दे दिया था, डिग्री मिलेगा कि नहीं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने मेरे तरह ये कोर्स कर लिया था, तो अब उनको टेंशन है कि ये जो उनको डिग्री मिला है वो वैलिड होगा कि नहीं आगे जाके। तो अब एक एक करके मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। तो सबसे पहला और कॉमन क्वेश्चन है कि ऐसे स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने ऑलरेडी पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुका है और उनको डिग्री भी मिल चुकी है, जैसे मेरे तरह मेरा भी पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, डिग्री भी मुझे रिसेंटली ही मिला है कुछ मंथ्स पहले। तो ऐसे स्टूडेंट्स का क्या वो डिग्री वैलिड होगा कि नहीं। तो बिल्कुल आपके पास जो डिग्री है वो 110% वैलिड है। आपका डिग्री कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। आपने एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है, वो कोर्स मैंने भी किया है, मेरा भी वो डिग्री है और आपके पास वो डिग्री रहेगा और आप उसको आगे जाके भी यूज कर पाओगे। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने एग्जाम तो दे दिया था, मतलब 6-8 महीने से रजिस्टर नहीं कर पा रहे, बट उसके पहले जिन्होंने एग्जाम दे दिया था बट अभी तक उनको डिग्री नहीं मिला है क्योंकि कॉन्वोकेशन नहीं हुआ है, उनका क्या, उनको कैसे डिग्री मिलेगा या फिर मिलेगा भी या नहीं। तो उनको डिग्री मिलेगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैंने भी जब एग्जाम्स क्लियर किया था उसके 1-8 साल के बाद मेरे पास वो डिग्री सर्टिफिकेट आया था। तो आपको डिग्री 110% मिलेगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बार बार उनके साथ फॉलोअप करना पड़ेगा, बट आपको डिग्री मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम दे दिया उसके बाद डिसकंटिन्यू हुआ तो अब आपको डिग्री नहीं मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि इतने सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनको ये कोर्स करना था बट अब ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो वो ये पूछ रहे हैं उनको वेट करना चाहिए या दूसरा बीकॉम कोर्स कर लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप वेट मत करो, क्योंकि इसमें एक एमओयू साइन होता है। जब भी ये फ्रेश एमओयू साइन होगा उसका प्रोसेस काफ़ी बड़ा होता है। जो आईसीएसआई और इग्नू के बीच में होगा उसमें बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, बहुत सारे क्लॉसेस होते हैं, जो एक लंबा प्रोसीजर है। तो मेरे हिसाब से आप अगर अभी आपको बीकॉम कंप्लीट करना है तो आप वेट मत करो, आप दूसरे बीकॉम कोर्स के लिए एनरोल कर लो। फोर्थ क्वेश्चन है कि वापस इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब होगा। तो ये डिपेंड करता है सोली ऑन आईसीएसआई एंड इग्नू। अब मेरे को लगता है इग्नू से ज्यादा आईसीएसआई पे डिपेंड करता है, क्योंकि काफी पॉपुलर हो गया था ये कोर्स कंपनी सेक्रेटरीज में। तो आई थिंक आईसीएसआई को जल्द से जल्द ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे वापस ये कोर्स एक्टिव हो जाए और वापस स्टूडेंट्स उसमें रजिस्टर कर पाए। बट सिंपल लैंग्वेज में आंसर यही है कि जितना ज़्यादा आईसीएसआई को पता चलेगा ये कोर्स काफ़ी हेल्पफुल था, इंपॉर्टेंट था सीएस मेंबर्स और स्टूडेंट्स के लिए, उतना ज़्यादा ये कोर्स जल्दी वापस एक्टिव हो सकता है। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मेरे से पूछ रहे हो कि ये डिसकंटिन्यू हुआ क्या, मतलब इसमें ऐसा कुछ गलत तो था नहीं जो डिसकंटिन्यू कर दिया कोर्स को। और इसके बहुत सारे अलग अलग रीज़न है, आरटीआई के कॉपी में भी कुछ अलग अलग रीज़न आए, बट मेरे को जो बात करके पता चला है आईसीएसआई से भी और इसके साथ साथ इग्नू में भी मैंने बात की है, मैं आपको एकदम सिंपल रीज़न बताता हूँ। अगर आपको पता होगा, अगर आपने वो एमओयू रीड किया होगा, मतलब बड़ा एमओयू है,
पूरा रीड नहीं करना, बट उसमें हर जगह पे रेफरेंस था CS फाउंडेशन का। बट अगर आपको पता है तो अभी CS फाउंडेशन नहीं है, अब CS EET आ चुका है। तो क्योंकि जो रेफरेंस दिया था MOU में वो कोर्स ही अभी नहीं है, CS फाउंडेशन करके अभी कोई कोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, उसमें कोई रजिस्टर भी नहीं कर सकता है, उसके बदले अब आ चुका है CS EET। इसके वजह से ये MOU एज ऑफ नाउ एक्टिव नहीं है। जब तक फ्रेश MOU साइन नहीं होगा जिसमें CS EET का रेफरेंस होगा, CS EET के बेसिस पे आपको पेपर में एग्जाम्शन मिलेगा, तब तक ये कोर्स डिसकंटिन्यूड ही रहेगा। और एक कॉमन क्वेश्चन है कि अब बीकॉम का तो पता चल गया कि ऑफिशियली डिसकंटिन्यू हो चुका है, बट एमकॉम का क्या? तो एमकॉम भी अभी एस ऑफ नाउ वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। एमकॉम भी आप 4 दिन में कर सकते थे, बट एस ऑफ नाउ उसमें भी रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है। इसका सिंपल रीजन है कि दोनों MOU में रेफरेंस था फाउंडेशन कोर्स का, बट अभी फाउंडेशन कोर्स नहीं है, उसके बदले CS EET कोर्स आ चुका है। अब लास्ट और फाइनल कॉमन क्वेश्चन ये है कि जॉब और ट्रेनिंग मिलने में हमको कोई प्रॉब्लम होगा अगर हमने ये BCom CAA कोर्स किया है या फिर MCom किया था 4 दिन वाला, क्योंकि अभी ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो आपको ज़रा भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूँ मेरा खुद का। मैंने जब ट्रेनिंग ज्वाइन किया था, जब मैंने EY ज्वाइन किया था, वन ऑफ द बिग 4 फर्म, जब मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया, तो हर जगह पे मैंने यही डिग्री बताया है और ये एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिला हुआ डिग्री है। तो आप कहीं पे भी जाओ जॉब के लिए, ट्रेनिंग के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ये डिग्री के वजह से। और ये BCom का डिग्री आपका प्राइमरी डिग्री नहीं है, आपका प्राइमरी डिग्री है CS का। तो अगर आप BCom का डिग्री IGNOU से भी नहीं करते हो, कोई भी दूसरे डिसेंट यूनिवर्सिटी से भी करते हो, तो आपको जनरली भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स BCom CAA कोर्स के रिलेटेड। आई होप ये वापस कोर्स जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए, और जब ये कोर्स स्टार्ट होगा मैं सबसे पहला पर्सन रहूँगा इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे लोगों को पता चला था ये कोर्स के बारे में, और बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले लिया ये कोर्स कंप्लीट करके, बहुत सारा पैसा और टाइम भी बचा लिया। अभी के लिए डिसकंटिन्यू हो चुका है ये कोर्स। अगर आपका और भी कोई डाउट है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।